दोस्तों, हम आपकी मुलाकात लुधियाना शहर में किसी न किसी ऐसी पर्सनैलिटी से करवाते रहते हैं, उनसे मिलाते रहते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है या जो लोग इस समय लुधियाना शहर को कुछ दे रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं सोनिया मोदगिल से। सोनिया मोदगिल जी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये ज्योतिषी शास्त्र के बारे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनको इस जो प्रोफेशन है, जो ये सेवा कर रहे हैं, इसमें 20 साल हो चुके हैं। तो इनके क्लाइंट हैं जो आज जहाँ इंडिया में लुधियाना शहर में नहीं, कनाडा में, इंग्लैंड में और यूएसए में, इनसे लोग पूछने के लिए इनको फ़ोन लगाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं और ये उनके ज़िंदगी का हाल बताते हैं कि आपको ज़िंदगी में कब क्या होगा, कब आपकी तरक्की होगी, कब आप अपनी ज़िंदगी में सुख शांति पाएंगे। तो यही ये जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, उन्हीं को ये देख के कैलकुलेशन करके लोगों को बताते हैं। तो मैं आज सोनिया मोदगिल से पूछने जा रहा हूं कि आपको कितने वर्ष हो चुके हैं इस फील्ड में और आप लोगों को क्या क्या जानने के सुजेशन देते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे ये हमें बताएंगे। मैडम सोनिया मोदगिल जी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों से, तोड़ दे ऐसा पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार जी, मैं सोनिया मोदगिल पिछले 20 साल से लुधियाना में ज्योतिष करती हूँ। जैसा कि आपको इन्होंने बताया ही है कि मुझे इस लाइन में सेवा करते हुए ज्योतिष की द्वारा 20 साल हो चुके हैं और अब मैं आप सबके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। और देखिए मैडम, सोनिया मोदगिल ने एक अच्छे शेर के द्वारा आपको बताया कि वो इस फील्ड में सचमुच 20 साल से हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये 20 साल में जो इन्होंने अचीवमेंट की है, इतने लोगों को सर्विस दी है, इतने लोगों को मुश्किलों से निकाला है, तो आप बताइए मैडम जी, आप ये जो काम कर रहे हैं, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ इससे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, ज्योतिष के द्वारा फ़ायदा होता है। जो पब्लिक हमारे पास आती है वो एक बहुत ही निराश और हताश व्यक्ति आते हैं, तो हमारा ये काम होता है कि ज्योतिष के द्वारा हम उनको आने वाली ज़िंदगी में सचेत कर सकें और उनको फ़ायदा दिला सकें कि उनका जो माइंड वो डिप्रेशन में है। हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है वो डिप्रेशन में होता है, मायूस होता है, कारोबार नहीं चल रहा होता है, और हमें सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि उसे मोटिवेट करें और हमें उनको ऐसे वो ऑरा से निकालना होता है कि जिसमें वो डिप्रेशन में ना होकर वो सही अपने काम की तरफ फोकस कर सके। पहले तो हमें उनको बहुत ही पॉजिटिव करना होता है। और हमारा ये दूसरा काम होता है ज्योतिष के द्वारा। ज्योतिष कोई वहम, या एक बार मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष कोई वहम नहीं है, कोई हमने किसी को डराना नहीं है कि ये वो हो जाएगा। ये ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष एक आईना है जो कि हमें बताता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। मैडम जी, मैं आपको यहाँ पर टोक रहा हूँ कि कई बार हमने अखबारों में देखते हैं, तांत्रिक कहते हैं आपका 24 घंटे में काम हो जाएगा और आप घर से बाहर पहुँचते हैं आपका काम हो जाएगा, सुबह काम हो जाएगा, शाम को काम हो जाएगा। वो इतनी तांत्रिक विद्या से, जहाँ इतने इल्म से वो कहते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, माउद्दीन साउद्दीन, जितने भी जो इल्म वाले हैं या मुल्ला लोग हैं, जो भी ये जो अखबारों में ऐड देते हैं कि आपका कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में काम हो जाएगा, ये सब क्या है? कि आप भी ऐसे करते हैं या कुछ और आपका टेक्निक है ये? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। 12 घंटे में, 24 घंटे में कुछ भी नहीं होता। ज्योतिषी एक ज्योतिषी ही है, वो कोई जादूगर नहीं है कि आपको ऐसे किया और 12 घंटे में या 2 घंटे में या उसी वक्त कुछ निकाल के दे दिया और आपकी लाइफ बदल गई। जादू की छड़ी नहीं होती किसी के पास भी, दुनिया में किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि वो किसी की भी तकदीर बदल सके। ज्योतिष एक साइंस है। ये 9 ग्रहों का जो हमारा तालमेल होता है हमारी ज़िंदगी में, एक आईना है। जो हम कर्म अपने पिछले जन्म से करके आए हैं वो हमें दर्शाता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। ठीक है, तो उसी के मुताबिक ही ज्योतिष को हम देखकर दूसरे व्यक्ति जो हमारे पास आता है उसकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है
कि आपका ये जो पीरियड्स खराब चल रहा है, पीरियड जो खराब चल रहा है, उसका हम क्या सोल्यूशन निकालें, क्या हम आपके कर्मों को सुधार सकते हैं। ज्योतिष का मेन मोटिव क्या है कि दूसरे के सामने वाले के या हम खुद के कर्मों को सुधारना। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें खुद ब खुद हमारे ग्रह जो हैं वो अच्छा प्रभाव देना शुरू कर जाएंगे। और देखिए मैडम सोनी ने बताया कि कोई जय ज्योतिष कोई इल्म नहीं है, कोई छड़ी नहीं है जादू की कि आपका काम हो जाएगा। जो प्लेनेट खराब हैं उनको सही करने के लिए उनके उपाय वगैरह तो हो सकते हैं, सूरज का उपाय हो सकता है, चंद्रमा का उपाय हो सकता है, कोई दान पुण्य हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि मैं आप मेरे को लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपये दे दो, मैं आपका 24 घंटे में, 4 दिन में, 6 दिन में काम कर दूंगा, मुझे वहाँ पर ये करना है, वहाँ पर जाकर वो करना, आपके पैसे से ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें जो है ग्रह के उपाय जो होते हैं, जो मंत्र वगैरह होते हैं, उनका जाप करने से आपका जो भविष्य बदल सकता है। तो जब भी आप कभी ज्योतिष के बारे अधिक जानकारी लेना चाहें तो ये मैडम सही बात बता रहे हैं कि जो प्लेनेट होते हैं ना, ग्रह होते हैं जो हमारे, उसी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी बदलती है। देखिए आप जब गर्म पानी से नहाते हैं तो ऊपर से ठंडे पानी से नहा लें तो आपके बॉडी में टेम्परेचर हो जाएगा। तो जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ते हैं वो हमारे सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, बाजू के साथ, ठंडी और गर्म का ही हमारे बॉडी जो बना हुआ है उसी के हिसाब से हमारा टेम्परेचर बदलता है। और ब्लड प्रेशर जैसे बताया कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई और अप होता है। तो ये सब जो हमारा बॉडी है जो एक नेचुरल है, तो नेचुरल जो हमारे प्लेनेट हैं उसी के हिसाब से हमारी लाइफ चलती है। तो मैडम ये प्लेनेट के बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं क्या होता है ये। प्लेनेट जी हमारे जो 9 ग्रह हैं कुंडली में, ठीक है, तो वो सूर्य है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। कहते हैं कि दिखते नहीं हैं। अगर कोई हमारे साथ तर्क में आ जाए तो वो बोलते हैं कि जो क्या है ग्रह कौन सा दिखते हैं, लेकिन ग्रह हमारे जो सूर्य देवता है वो प्रत्यक्ष है। तो वह अगर सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष है तो सभी हमारे ग्रह जो हैं वो प्रत्यक्ष हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इसी जो ग्रहों का जो चक्र है हमारे जीवन में, ये कहीं बाहर से शनिदेव हैं, शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं कि किसी की निंदा मत करो, किसी की चोरी मत करो। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे कर्मों का ही फल मिलता है, अच्छा या बुरा। तो वही ये सारे ग्रह इसी हिसाब से चलते हैं कि अगर चंद्रमा है तो माँ के रिलेटेड है, तो आप माता के समान औरतों की, माँ की पूजा करो, सेवा करो, खुद ब खुद चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मंगल है, जो जितने भी ग्रह हैं वो सारे हमारे परिवार और संसार में ही हैं। ये जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। कोई हमारी आंटी, कोई अंकल, कोई भाई, कोई भाभी, कोई बहन, कोई मौसी, ये सब जो है हम इनको ग्रहों के प्रतीक के रूप में ही मानते हैं। अगर हम किसी को खुश कर सके अपनी ज़िंदगी में तो हम खुद भी खुश होंगे। गिव एंड टेक, कि हम जैसा व्यवहार किसी से करते हैं तो वैसा ही ये ग्रह भी हमें वैसा ही फल देते हैं। तो मैडम सोने ये बता रहे हैं कि जो ग्रह हैं हमारा परिवार ही है ये। तो जब आप मैडम जी कुंडली देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि माँ का घर कौन सा है, बाप का घर कौन सा है, भाई का घर कौन सा है, और मित्रों का कौन सा है, शत्रु का कौन सा है। सब कुंडली में जाने की जो उन्होंने 12 जो ग्रह के खाने बना रखे होते हैं उसमें सब ये देखते हैं जहाँ ग्रह ये बैठा है वहाँ ये बैठा है। तो उसी के हिसाब से क्या आप ऐसे करते हो? जी हाँ, ज्योतिष यही है। लगन से देखा जाता है कि हमारा लगन कौन सा है, उसी हिसाब से हमारा नेचर, सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि जो ग्रह हैं उसी के हिसाब से ये जो प्लेनेट है हमारे, जो कुंडली बनी होती है, 12 ग्रह होते हैं और उसके बाद 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, उसी में घूमते रहते हैं ये। तो जब भी कभी आपको देखिए ये बताते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो जब ये जन्म तारीख से ग्रह को निकाल लेते हैं, उसकी कुंडली बना लेते हैं। कुंडली के हिसाब से जो देखे जो सही ज्योतिष होगा, जो एक ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखता है, अगर आप इनसे यही पूछेंगे, अगर अच्छे ज्योतिष के पास जाएंगे वो भी जो ज्योतिष के जो प्लेनेट हैं, आपके ग्रह हैं, वो एक ही दिशा में चलते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष का जो ज्ञान है, अगर आप सही आदमी के पास जाएंगे, सही ज्योतिष के पास जाएंगे, वो सभी एक ही जैसी बातें बताएंगे। लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस है वो है उपाय करने में, कि ये ज्योतिष जहाँ पर बैठा है इसमें कौन सा उपाय सक्सेसफुल होगा। जैसे एक डॉक्टर है, दवाई देता है, उसको मालूम है कि ये डॉक्टर जो है मुझे ये बीमारी के लिए दवाई देनी है, वो तजर्बा ही होता है, कहते हैं ये बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो उसको तजर्बा हो चुका है। इसी तरह इनको तजर्बा है कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है और आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। क्या जी मैं सही बोल रहा हूँ सोनिया मोदगिल जी? हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। अगर आप कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसे जैसे उसकी कुंडली होती है उस स्थिति के देखते हुए हम उनको दान पुण्य मंत्र जो भी उपाय निकल के आते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उपाय करवाए जाते हैं। तो उसी से धीरे धीरे उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ है, वो बदलनी शुरू हो जाती है।
तो उनको खुद ब खुद अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। और देखिए मैडम ने बताया कि जो ग्रह हैं उनका उपाय जो है, कोई उपाय ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन आपको अपने शांति से सच्चे मन से वो करने पड़ेंगे। और जो प्लैनेट हैं उनका उपाय करने से थोड़ा बहुत हल निकल सकता है, लेकिन जब भी ज़िंदगी में कभी आप पर कोई मुश्किल आती है तो आप जो सही है आपकी बर्थ डेट है उसके हिसाब से आप ग्रहों का जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, जहाँ जहाँ पर वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो किसी ज्योतिष के पास जाकर आप पूछ सकते हैं। तो मैडम यहाँ भी ऐसा बताते हैं जो आप लोगों के पास आते हैं भी आपको ये करना है या वो करना चाहिए, और आपका नंबर बार है जो कहाँ पर मिलते हैं, थोड़ा सा हमें ये भी बता दीजिए कि लोग जो हैं वो जानने चाहेंगे कि आपको इतना पता है तो आप गारंटी से कहते हैं जो हम आपको बात बता रहे हैं वो दूसरे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या खुद भी वो कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, एक ही जैसी बात होगी। लेकिन जो उपाय हैं, जो मेडिसिन है, जैसे पहले बताया कि एक डॉक्टर तो सभी हैं, लेकिन एक को पता होता है कि जब बीमारी जहाँ पर वो उपाय बता देता है तो वो एकदम जाके यानी कि जो बीमारी होती है उसको पकड़ लेते हो, ठीक हो जाता है। उसी तरह ग्रह का जो इनको तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, 20 साल का तजर्बा हो चुका है, जब भी ये आपको कोई बात बताएंगे बिल्कुल उपाय सही बैठेगा। ऐसे ही है मैडम जी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने पूछा है कि मैं कहाँ पे, मेरा ऑफिस है शिवपुरी मेन रोड पर, टूटिया वाले मंदिर के बाहर मेन रोड पर मेरा ऑफिस है, और सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मैं उसी ऑफिस में रहती हूँ। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे होंगे, उन नंबरों पे आने से पहले आपको उन नंबरों पे अपॉइंटमेंट लेनी है मुझसे मिलने के लिए, तो आप मिल सकते हैं किसी भी दिन। सोमवार से लेकर संडे तक हम दफ्तर में ही रहते हैं, तो आप किसी भी दिन आके मिल सकते हैं। तो देखिए मैडम ने बताया कि आपने अगर कांटेक्ट करना है, मिलना है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं या फ़ोन पर टाइम ले सकते हैं, और उसके बाद जब भी आपको समय लगे तो आप ऑफिस में मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। नीचे नंबर चल रहा है और नंबर हमने दे दिया है मैडम सोनिया मोदगिल का, क्योंकि ये आपके जो मैंने पहले बताया कि डॉक्टर वही अच्छा होता है जो सही दवाई दे, ज्योतिष वही अच्छा होता है जो सही जानकारी दे और सही उपाय बताए।